शहंशाही जातना आदिक दिमाग हो, महाराज तेरे नाम का इस दुनिया में रोशन चिराग हो। बल तेज में घटाया उस सुरपत सुरेश का हमेशा कायम राज रहे मथुरा नरेश का। महाराज शंकर की ये सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। हुजूर की जान पर गालिब ये खौफ खंजर हो, फतेह हो एक बार लक्ष्मी कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज जय शंकर की। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्माग्रगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः नमः। ये नीचे महिमाओं यहाँ पे कश्यप है सवार, कश्यप पे सवार एक शेष नाम वाला थी। ये शेष पे सवार भूम पे सवार एक कैलाश गिरो, कैलाश पे सवार एक नंदी सवार है, नंदी पे सवार शिव, शिव पे सवार जटा, जटा पे सवार मात गंग की धारा है। ये रक्त बीच मंडमाल ताय कहो शिव पुरारी है, गंधार देव नर किन्नर सब शिवों में रहे संग सुख पार्वती नारी। यह गुरज्ञानी यह मुख वेद वाणी स्वयं भगवत वाणी शुभ संपदा लहा करे। ये चारों द्वार बत्ती द्वार पाल नंदी कहो भी आनंदी नर हा करे। ये जगत ऋषाय यमराज को कहा बसाए, मेरा संघर्ष है तो भयंकर कहा। ये तीन नेत्र पूरा बदन भस्म लगे सब रंगो, जटा धूप के बीच में ये विराजमान श्री गंगो, ये विराजमान श्री गंगो संग में लिए ना दिया आलो। अरे डम 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 डमरू बाजे, अरे पिया हला हल प्याला। तो साहब अभी थोड़ी देर पहले सभी योद्धाओं ने मिलकर के भुजाओं के बल को बखना। ये असत्य नहीं सत्य है, क्योंकि मैं हूं दिग्गजों की जड़ें हिलाने वाला अपार बल। मेरे सामने देवताओं का साहस मंत्र पड़ा हुआ है। मैं हूं इस पृथ्वी को कंपायमान करने वाला आशीष बलवान। मेरे सामने बड़े बड़े अभिमानियों का साल छुटा हुआ है। ये बल है तो मेरी भुजाओं में, तेज है तो मेरी निगाहों में। मथुरा का सम्राट, लव परलोकों का विजेता, दानव दुष्ट दिक्पालों का देवता, ज्ञान विज्ञान का विशेषज्ञ, धरणी पर ये महाबली कंस है। मैं हूँ शादियों का प्रदाता, ये शस्त्रों का काल हूँ, और क्रोध की बिजली गुस्से की दहकती आग हूँ। ये ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप, विष्णु का वैभव मेरे सामने शक्तिहीन है। ये सागर की गंभीरता, पवन की चाल, अग्नि का तेज बस आज मेरे अधीन है। पितु साहब सुनाओ द्रौपदी को समाचार। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई फरबंद है। हम जिधर उधर देखते हैं आनंद ही आनंद है। हे नाथ आपकी कृपा से सभी जगह आबादानी सिंह और बकरी मिलकर पीते एक घाट पर। महाराज आपकी प्रजा हर प्रकार से खुशी है महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। हमारे नाम का तुक्का धरणी पर इसी प्रकार से बचना चाहिए, ताकि ये देवता हमसे इसी प्रकार भयभीत होते रहे। लेकिन बधू साहब, ये भैरव भवानी चंड बुट्टन की माल ये रक्त बीज मारो
फल को विकार को, अरे दारुण राज में अखंड कर सूरन को, पीरन को पकड़ पकड़ो आज पीन पीन मर। ये देखो मेरो काल, ये कैसा ब्रजमंडल में प्रकट भयो। आज ये ब्रजमंडल की बुनियाद हो जाए दारू को, ये दारू को राज में अखंड कर सूरन को, पीरन को पकड़ पकड़ आज पीन पीन मर। ये तो भली प्रकार से सभी योद्धागण जानते हैं कि हमने अपने चाचा देवक उनकी पुत्री का विवाह रायवटेश्वर के महाराज सूरसेन उनके पुत्र वसुदेव के साथ में किया। नाना प्रकार का दाहे जो बहन देवकी को दिया, स्वयं वर्तमान बन करके हम अपनी चचेरी बहन को विदा करने के लिए गए, लेकिन आते ही रास्ते में रथ को रोक दिया गया। कहा गया हमसे कि रे मोड़ कंस, तुझ बहन के विवाह में इतना खुशियाल है, उसी बहन का अष्टमलाल कंस तेरा काल है। मैं मारना चाहता था, लेकिन बस देव ने बचा लिया, वचन दिया मुझे कि देवकी के उधर से जितने भी पुत्र जन्म लेकर के आएंगे मैं लाकर के आपको दूंगा। जेल में पुत्र जन्म लेता, बस देव लेकर के मेरे पास में आता, पुत्र को पकड़ता, शिला पर पटक करके दे मारता। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि जिसे मुझे मारना था वो मेरी जेल में जन्म लेकर के ब्रज के लिए प्रस्थान कर गया। विदुषाक कैसे कर गया? इस बात का दौर मैं किसको दूं? समय को दूं, विधाता को दूं, या फिर अपने इस भाग्य को दूं? ये खूटी ना जेल, टूटा ना ताला, फिर वे दुश्मन निकल गया। अरे सिंधु समान चढ़ी जमुना, जल सूख गया या शिखर कैसे चला गया? आश्चर्य की बात तो यह है कि जो वसुदेव जिस कन्या को लेकर के आया था, मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन वही कन्या मेरी इन प्रबलकारी भुजाओं से छूट करके आकाश मार्ग को चली गई। वो बार बार एक ही शब्द को कहती रही कि किमो मयो हंतो खुंत्रवांच कृत्यमो, अरे शूलम चक्रम गदुद्धे तय विश्व नाथ नवो। वो बार बार कहने लगी कि रे मूर्ख, तू जो मुझे मार रहा है इससे तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन तुझे जो मारने वाला है वो ब्रजभूम ब्रज प्रदेश में पैदा हो गया है। तो विदुषाक, जो ब्रज है कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है, ये 84 कोस का ब्रज रखता, किस घर में उसको ढूंढा जाए? अरे है श्याम का बच्चा भी सब बोला, किस बात से उसे सचना जाए? जो मेरा दुश्मन है ना वो अभी बच्चा है, उसने जन्म लिया है। बतलाओ मुझे सभी योद्धा करो कि मुझे अब क्या करना है? बोलो बोलो एक असुर सुन राजा, क्यों डरते मंत्र सुन लीजिए, धर्म तारे कौन क्या हुआ? किसी की मति काम नहीं करती? सबकी मति भ्रष्ट हो चुकी है महाराज। वहां चलो। महाराज मैं आपको एक बात उपाय बताता हूँ। जो भी ये धर्म के कार्य हो रहे हैं इनको आप बंद करवा दें। वारे वाह मूर्खों के सम्राट, बस कल बुद्धि धारण करने वाले चांडोर, विवेक से सोच। जिस धर्म कार्य की तू बात करता है उस धर्म कार्य को ये महाबली कंस पहले ही बंद करा चुका है। क्या कहना चाहता है तू? देश देश को असुरी पठाओ, बालक मास के मार गिरा। और महाराज अपने जितने भी राक्षस हैं आप पूरे ब्रज में भेज दो इनको, और एक दिन से एक महीने
तक के बच्चों को सबको मरवा दिया जाए महाराज, उसमें आपका शत्रु आ जाएगा, वो भी मारा जाएगा। वाह 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 बच्चा जरूर बहुत सुंदर उपाय बतलाया। बैठो। क्यों मुस्टैद, तुम्हारा मत क्या कहता है आप? महाराज, जितने भी धर्म के कार्य हैं आप बंद करवा चुके हो, लेकिन आपसे छुपके जितने भी धर्म के कार्य हो रहे हैं सबको बिल्कुल बंद करवा दो और साधु ब्राह्मणों को सताया जाए। महाराज, जो आपका दुश्मन है उसको कोई देव बताते हैं तो वह यह अत्याचार सहन नहीं कर पाएगा और यहाँ प्रकट हो जाएगा। वो होगा एक, हम योद्धा होंगे अनेक, उसको मार देंगे महाराज। अरे अरे वाह 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 अरे वो मुस्टैद, सत्य कहा तुमने। विदुता, तुम क्या कहना चाहते हो आप? मैं क्या कहना चाहूंगा, फिर भी कह देता हूँ। बोलो। महाराज, जो मंत्री जी ने बताया उपाय वो सही नहीं है। अरे एक बच्चे को मरवाना है तो इतने बच्चों को क्यों मरवाएं? अरे उपाय तो एक है मेरे पास में। वो क्या? अरे जो आपका काल है वो छोटा मोटा तो होगा नहीं, कोई देव शक्ति होगी, कोई ना कोई तो बड़ा ही काल होगा आपका। तो महाराज आप ऐसा करो। हाँ, अब आया मेरी समझ में। क्या? यहाँ बच्चा होता है वहाँ उसका जन्मदिन मनाया जाता है, मौसम मनाया जाता है। तो कहाँ ब्रज जाए कोई, वहाँ के बालक मारे सोई। हमारा ऐसा कोई दूत हो जो ब्रज में जाए और उस बच्चे को समाप्त कर दे, परंतु वहाँ दूत का कोई काम नहीं है। तो जब मौसम होता है बच्चे का तो वहाँ पुरुष नहीं जाता है, स्त्री जाती है। तो हमारे राज्य में कोई वीरांगना होनी चाहिए और इतनी विशाल वीरांगना होनी चाहिए जो जाकर उन बच्चों को मार दे। फिर महाराज हमारे राज्य में ऐसी वीरांगना है कौन? हाँ, याद आया। कौन? उससे भिजवा दो। किसको? उसको? किसको? अरे वो अच्छी नहीं, वो ज्यादा काली है, उसको भिजवा दो। किसको भेजा जाए? वो ज्यादा मोटी है। हाँ, अब आया मेरे समझ में। कौन? जो आपकी बहन है पूतना। हाँ महाराज, उसे भेजा जाए। वारे वाह विदूषक वाह विचार करो विदूषक जी। जो हमारी बहन पूतना है ना, वो कोई साधारण नहीं है। हमारी बहन पूतना से 7 रात 7 दिन घोर घमासान युद्ध हुआ, लेकिन वो बहन पूतना जीतने में नहीं आई। तब हमने उसे अपनी धर्म की बहन बनाया और मथुरा में लेकर के आई। ये नाम पूतना का सुनकर हंसी मुझे आती है। अरे विचार करो विदूषक, एक मच्छर को मारने के लिए क्या गद्दा उठाई जाती है, लेकिन आपका मत कहता है ना, तो जगाओ सैन तख्त में जाकर के हमारी बहन पूतना को बुलाओ दरबार में। अभी बुलाओ दरबार में। आहो, महाराज वो आ जाएगी, मेरे पेट को खा जाएगी। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ बुलाओ। तो बुलाया जाए। हुआ पूतना का राज दरबार में सदाना हो। हुआ पूतना। नहीं छोड़ूंगी। ये हलचल कैसी मथुरापुरी में
भाई साहब जय शंकर की। जय महाकालेश्वर की। बहन पुतला, मैंने तुझे एक कारणवश दरबार में बुलाया है। क्या कारण है भाई साहब? बहन पुतला, ये सृष्टि भली प्रकार से जानती है कि सभी कालों का महाकाल इस धरती पर ये महाबली कंस है, लेकिन इसका भी कोई काल इस धरती पर आ चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे काल को मिटाने के लिए ब्रजभूमि के लिए जाओ। तो इसमें आपका क्या विचार है? क्या कहा भाई साहब? आपका काल आ चुका है? अरे काल के अब स्वयं काल के अब दंश हो, शत्रुओं के वंश के विध्वंसहारी कंस हो। ये क्या हुआ भाई साहब? आपका काल कैसे हो सकता है कोई? बुआ जी, तुमको पता नहीं है, शेर के लिए सवा शेर रास्ते में तैयार है। बहन पुतला, कहिए भाई साहब। तुम ब्रज के लिए जाओगी? जी भाई साहब। जो नप को आयुष में पाऊं, तो नप को कारज करिया। लेकिन बहन पुतला, कहिए भाई साहब। हमें विश्वास है कि अवश्य ही तुम हमारे काल को मिटा कर के आओगी, लेकिन मन में एक शंका भी है। क्या शंका है भाई साहब? शंका ये है कि आप इस रूप से ब्रज के लिए जाती हो तो ब्रज में रहने वाले अनपढ़ गमार वाले वो आपके इस भयानक मुख को देख करके डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो बहन पुतला, मारोगी किस प्रकार से? आओ। छिन में रूप मोहनी धारो, बसी करे में सब फरमारो, बसी करे में सब फरमारो। भाई साहब, मुझे दुर्वासा ऋषि जी के द्वारा वशीकरण मंत्र है। मैं अपना सुंदर रूप भी बनाना जानती हूँ भाई साहब। मैं अपना रूप बदल करके इस ब्रज में जाऊंगी। वाह वाह वाह, हमें मालूम है कि दुर्वासा ऋषि के द्वारा आपको वरदान प्राप्त है। वशीकरण मंत्र आपके पास में है। मोहनी रूप भली प्रकार से बनाना जानती हो, लेकिन भद्रे, जी भाई साहब। हमारे दुश्मन को मारोगी किस प्रकार से? तो घिस कंकोचे उड़न सोना हो, बालक मास के जाए राम, बालक मास के जाए राम। भाई साहब, मैं अपने स्तनों से जहर लगा करके जाऊंगी और ब्रज में जाऊंगी। एक दिन से लेकर 1 मास तक के बच्चों को सबको अपना जहर भरा हुआ दूध पिलाऊंगी और उसी में आपका काल आ जाएगा महाराज, और वो भी मारा जाएगा। वाह वाह वाह, अब तो हमें विश्वास हो गया। बुआ जी, कहिए। आप कह रही हो 1 दिन का बच्चा लेकर 1 महीने तक के जितने बच्चे सबको दूध पिलाएंगे। हाँ। और मारे जाएंगे सब बच्चे। और अच्छा क्या? ये बताओ, इतना दूध बच्चों को पिलाओगी, क्या डेयरी खोल रखा है क्या? बहन पुतला, ऐसा करना, थोड़ा सा दूध हमको दे देना चाय के लिए। विदुषक, बहन पुतला, जी भाई साहब। मैंने तो तेरा वो मोहनी रूप दिखा थी, लेकिन मेरे ये योद्धा है ना, इन्होंने वो मोहनी रूप नहीं दिखा थी। मैं चाहता हूँ कि मेरे इन योद्धाओं को मोहनी रूप दिखाऊं। जी भाई साहब, अभी दिखाती हूँ। बुआ जी, क्या? इससे भी ज्यादा सुंदर रूप है तुम्हारा। और क्या? इससे भी ज्यादा सुंदर। हाँ। बाप रे, मैं जानना चाहिए सुंदर है। चल मेरी माँ। अजी यहाँ पर कोई है? अजी यहाँ पर कोई है? लो कर लो दिखाई नहीं देता है। अरे अट्ठा खट्टा उल्लू का पत्ता खड़ा हुआ है यहाँ, और तुम कह रही हो कोई है? हमको महाराज से मिलना है। हाँ जी, क्या मेरे पास शासन कुमार छोटा सा अपना जगपुरा के ठाकुर जी के चरणों में सेवा। जे आंधी ना तूफान
आम का टुकड़ा। अच्छा जी, कौन हो जी? हमको महाराज से मिलना है। महाराज से मिलना है? हाँ महाराज से मिलना है? हाँ, महाराज से मिलना है। बाप रे। क्या हुआ? महाराज हम ही हैं। आप महाराज हो? अरे हमसे बड़ा कौन है महाराज? लगते तो नहीं हो। शकल पे मत जाओ। अच्छा हाँ। महाराज हो आप? हाँ हम ही हैं मथुरापुरी के महाराज। बोलिए क्या काम है, क्या बात है? हमको महाराज से मिलना था। बोल तो दिया, हम ही हैं महाराज। क्या काम है ये बताओ। नाम क्या है आपका? हमारा- क्या काम है, क्यों काम है, किस लिए काम है, कैसे काम है, ये हमको बताओ। हमारा नाम? हाँ तुम्हारा नाम? हमारा नाम चमेली है। आपका नाम चमेली है? हाँ। बाप रे, बढ़ गया मेल। मेरा भी एक छोटा सा नाम है। कौन सा? तुम्हारा नाम है चमेली, मेरा नाम है चमेला। हमारा ये नाम नहीं है। ये भी नहीं है? हमारा दूसरा नाम है क्या नाम है? बन्नो रानी। तुम्हारा नाम है बन्नो रानी? हाँ। तो मेरा भी छोटा सा नाम। तो कौन सा नाम? आपका नाम बन्नो रानी, मेरा नाम बाबूलाल हरामी। अच्छा, तो हमारा ये भी नाम नहीं है। ये भी नहीं है? हमारा तीसरा नाम है। तीसरा नाम है? हाँ। क्या नाम है? रात को जलाई दिन को बुझाई, मेरा नाम है दिया सलाई। दिया सलाई? हाँ। फिर भी 1 रुपए में आई। मेरा भी एक छोटा सा नाम है। वो कौन सा? दिन को खुला रात को बंधा, मेरा नाम है देसी गधा। अच्छा नाम वाम छोड़ो, और भी कुछ काम है? हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, बताइए। आपकी हो गई क्या? क्या हो गई? देख लेता हूँ। ये क्या देख रहे हो? कभी स्त्री नहीं देखी क्या? नहीं देख रहा हूँ। क्या पुराण हो क्या? मैं अभी कुंवारी हूँ। ओ कुआरी हो गई? हाँ। तो आपकी नहीं हुई? क्या नहीं हुई? हुई? अरे उसका कोई नाम तो होगा। अरे जो सबकी होती है। सबकी क्या? मौत। तो मौत। अरे हुई? अरे वही उसका कुछ भाई नाम तो होगा। अरे समझ जाओ ना। देखो। ऊपर जाना है आपको। ओफो, जर्राटे काट रही है तू तो। अरे भाई ये नहीं, वो जो सबकी होते हैं गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा। अच्छा आप हाँ। परिक्रमा देना चाहते हो? यज्ञशाला में चले जाओ, परिक्रमा दे आओ। अरे परिक्रमा नहीं तो अरे वही जो करते पंडित जी गुड़ुम गुड़ुम स्वाहा, पंडित रानी जी कभी स्वाहा। वो अच्छा आप विवाह की बात हाँ, कर शादी रहे हो हो? गई आपकी? नहीं नहीं अभी हुई? नहीं हुई। तो देखो अभी हमारी भी नहीं हुई। तो फिर हम क्या करें? तो आप थोड़ी सी हमसे कर लो क्या कर लें? शादी। शादी थोड़ी? ज्यादा नहीं, इतनी सी करनी है, थोड़ी सी। अच्छा शादी थोड़ी सी थोड़ी ना की जाती है, पूरी जिंदगी भर के लिए की जाती है। पूरी जिंदगी भर के लिए? हाँ एक दूसरे का साथ देना पड़ता तो है। देखो हमारी इच्छा तो नहीं है वैसे शादी करने की। तो यदि आप कहती हो तो हम कर लेंगे थोड़ी सी। अगर आपको विवाह करना है ना हाँ। तब को अपनी आंखें दोनों बंद करनी पड़ेंगी। आंखें बंद करनी पड़ेंगी? हाँ। ये कैसा विवाह है? रुको मैं पूछ लेता हूँ। पूछ लो। ए बाबा, शादी हुई है? काय ना हुई? ना नहीं हुई? इनकी तो नहीं हुई, ये सब रड़ुआ भैया बैठे हुए। अच्छा जी, हाँ चलो तो आंख बंद कर लेंगे हम। मैं माला लेकर आती हूँ और आप अपनी दोनों आंखें बंद करके रखना। ठीक है जी। हाँ। और यदि एक बंद कर लूँ तो विवाह के दिन ही मर जाओगे। दोनों आंखें बंद करिएगा। मैं माला जल्दी आओ जल्दी। दीवान जी अभी अभी तो कोयल बोल रही थी, अभी कहाँ से फटा बांस आ गया। शादी करोगे? शादी तो करनी है हमको, जल्दी करो शादी। तो आंखें खोलो। आंखें खोले। अरे बाप रे, ये कौन आ गया? अरे क्या हुआ? मैं तो माला लेकर आई थी और आप वहाँ चले गए। अरे अभी कोई आया था अभी। कौन आया था? कौन हो आप? अरे महाराज से जाकर कहो उनकी बहन पूतना आई हुई है। पूतना आई है? हाँ। महाराज के जाओ। अरे
महाकालेश्वर की। भाई साहब अब तो आपको विश्वास हुआ कि मैं आपके काल को अवश्य मार सकती हूँ। अवश्य ही मारूंगी, लेकिन भाई साहब आज हम बड़े ही प्रसन्न हैं बहन। जो भी वस्तु तुम हमसे मांगोगी हम वही वस्तु ला करके तुम्हें देंगे। तो साहब हमारी बहन जो मांगती है वही लिखते जाओ। लिखिए। हर बाजू बजना सब गहनो भैया, हर सब गहनो बाजू बंदे आए मुझे, सब गहनो बाजू बंदे आए मुझे, सब गहनों बाजू बंदे आए। हर लहंगा उड़ाए मुँह पे, चोली उड़ाए, लहंगा उड़ाए मुँह पे चोटी उड़ाए। लहंगा उड़ाए मुँह पे, चोली उड़ाए, चुनरी उड़ाए देखो, चोली उड़ाए देखो, क्या कहना बाजू बंदे आए मुँह पे, सब गहनों बाजू बाजू बंदे आए। सब गहनों बाजू बंदे आए। क्या ओ हंसली उड़ाए मुँह पे, खड़ुआ उड़ाए, हंसली हंसली उड़ाए मुँह पे कड़वा उड़ाए। हंसली उड़ाए मुँह पे, खड़ुआ उड़ाए, हंसली उड़ाए मुँह पे कड़वा उड़ाए। नथ मंगवाए देखो, हर नथ मंगवाए देखो, क्या कहना बाजू बंदे आए मुझे, सब गहनों बाजू बंदे आए मुझे। ब्रज को गबन कबीरे, बहन सूचना भाई साहब मुझे ब्रज के लिए वीणा दिया जाए। बधू साहब हमारी बहन को बिना दिया जाए। जो आ गया। जाओ बहन प्रस्थान करो। बधू साहब 4 योद्धाओं को बहन के पीछे भेज दो, ठीक है महाराज। कचहरी बंद की जाए। मच्छरदानी लगाई जाए। इधर यशोदा मैया जगी मैया ने बड़ा सुंदर बालिक देखी, देखिए लड़के पहन ले, कोई पहन ले। 9 दिन की लीलाओं में सब लीला नहीं दिखाई जाता, इसीलिए एक दिन में 2 लीलाओं का नंद महोत्सव और पूतना कौन थी?